दिल्ली पुलिस अलर्ट हो चुकी है और इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। सिंघू का वही बॉर्डर है जहाँ पर 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी बॉर्डर पर आकर के किसान बैठ गए थे। कैमरा फिट किया जा रहा है और दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं। अब की बार किसान अड़े हुए हैं कि उनको जंतर मंतर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए दर्जनों बैरिकेड यहाँ पर लाके रखे गए हैं। ये जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सपोर्ट देने के लिए फ्लाईओवर पर रखे जाते हैं उनको ला करके यहाँ पुल के ऊपर रख दिया गया है। और तैयारी किस प्रकार है? और भी बैरिकेड मंगाए गए हैं या जितने दिख रहे हैं इसी नहीं? बढ़िया, और बैरिकेड ला रहे हैं अभी। और बैरिकेड ला रहे हैं तो सड़क के दोनों तरफ आप बैरिकेड लगा देंगे? दोनों तरफ किसानों को जाने नहीं देंगे किसी कीमत पर, यही आदेश मिले? यही आदेश है हमारे पास, किसी भी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना। नीचे कंटेनर आप देख सकते हैं, कई बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बैरिकेड हैं, लोहे के बैरिकेड हैं, ये 5-5 फुट के बैरिकेड यहाँ पर ला दिए गए हैं। और बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको पीछे उस तरफ दिखाई पड़ेंगे। जो क्रेन के आगे जो आपको एक कंटेनर दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, उन पत्थरों के जरिए भी इस रास्ते को सील किया जाएगा ताकि किसान किसी भी सूरत में आगे ना बढ़ पाए। किसानों को रोकने की पक्की तैयारी कर ली गई है। 3 साल बाद एक बार फिर से किसान और जवान दोनों आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट हो चुकी है और इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। सिंघू का वही बॉर्डर है जहाँ पर 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो इसी बॉर्डर पर आकर के किसान बैठ गए थे। देखिए सामने आप वो रास्ता ये दिल्ली की तरफ जाता है और ला ली गई है और क्रेन के जरिए बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे जाने शुरू हो गए। पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी और दोनों रोड के दोनों तरफ, नेशनल हाईवे 44 की दोनों तरफ यहाँ पर पुलिस ने क्रेन की सहायता ले ली है और कंटेनर के साथ साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग ला करके खड़ी कर दी गई है। और अब किसानों को किसी सूरत में यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे पहला पड़ाव पंजाब का शंभू बॉर्डर है और जब शंभू बॉर्डर अगर किसी तरीके से किसान होते हैं और अगर नहीं भी होते तो पंजाब के किसानों के उग्रता देख अगर हरियाणा के किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर यानी कुंडली बॉर्डर जो है वो दिल्ली का, वहां से भी तैयारियां अब बहुत तेजी से दिल्ली क्रेन की सहायता से यहाँ पर देखना, क्रेन की सहायता से यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो बैरिकेडिंग और साथ साथ बड़े बड़े कंटेनर रखने शुरू कर चुकी है। और तस्वीर देख सकते हैं आप, लाइटों को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और उसके ठीक पीछे जो क्रेन आप देख रहे हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर काफी सारी जो बैरिकेडिंग है वो रखी गई है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करते हुए दिखाई दे देंगे आपको पीसीआर वाले, जो यहाँ पर क्रेन को निर्देश दे रहे हैं, जो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा क्योंकि पीछे बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस लिखा हुआ और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर लाके रख दिए गए हैं। ठीक उसी तरह तैयारी जिस तरह से पिछली बार की गई थी, यानी 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ का जो कानून वापस के लिए जाने की मांग को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरह से आंदोलन एक बार फिर से अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो क्रेन है इसको अब सर्विस लेन पर ले जाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के द्वारा। और अभी हमने आपको दिखाया कि पुलिस की एक जो पीसीआर गाड़ी है, पीसीआर बाइक पर आकर के राइडर पुलिस के उन्होंने निर्देश दिया है कि क्रेन को नीचे लेकर आएंगे और यहाँ से जो नीचे जितने भी बड़े बड़े बैरिकेड लाके रखे गए हैं उन बैरिकेड के जरिए रास्ते को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर किसी सूरत में किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने ट्रैक्टरों के जरिए पहुंचते हैं। बड़ी खबर आपको एक और दे दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज पंजाब में के लुधियाना में थे और वहां उन्होंने साफ कर दिया कि इस किसान आंदोलन के पक्ष में है कांग्रेस और किसानों के साथ है, किसान आंदोलन को समर्थन कहीं ना कहीं करते हुए। और दिखा दूं मैं आपको, देखिए कैमरा लगाया जा रहा है। रिंकू को मैं कहूंगा, रिंकू एक बार जूम करके वहां दिखाएं कि सामने कैमरा फिट कर दिया गया है स्ट्रीट लाइट पर और ये क्रेन के जरिए कैमरा फिट किया जा रहा है। और दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं जो कई किलोमीटर के दायरे में अपनी रेंज रखते हैं और कोई भी अगर गतिविधि होती तो उस पर नजर रखेंगे।
और दोनों तरफ जहां मैं खड़ा हूं उस तरफ भी और सड़क के उस पार भी आपको मैं दिखा दूं तो कैमरे लाए गए हैं। और ये देखिए एक यहां पर भी सीमेंट के जो बड़े बड़े बैरिकेड हैं वो भी पहुंच गए हैं। कुछ बैरिकेड मेरे ठीक पास रखे गए हैं और इसी तरह से कई बैरिकेड यहां पर हैं। देखिए इसमें दिल्ली पुलिस का जवान बैठा हुआ है आगे और आपको अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई पड़ेंगे ताकि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली ना जाने दिया जाए। जबकि अब की बार किसान अड़े हुए हैं कि उनको जंतर मंतर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए दर्जनों बैरिकेड यहाँ पर लाके रखे गए हैं। ये जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सपोर्ट देने के लिए फ्लाईओवर पर रखे जाते हैं उनको ला करके यहाँ पुल के ऊपर रख दिया गया है। और इस अभी एक बड़े कंटेनर पर भी कई सारे यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड ला करके खड़े कर दिए गए हैं और अब तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी गई है किसानों को रोकने के लिए। भैया ये रोक देंगे आप लोग अभी ट्रैफिक? नहीं अभी नहीं रोकेंगे। कब रोकेंगे? अरे इधर वापस ये उतारने हैं। कौन सी आ रही है? तो देखिए अभी तो नहीं रोकेंगे लेकिन तैयारी पूरी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रैफिक को रोका जाएगा। कब रोकेंगे ट्रैफिक? जब जरूरत पड़ेगी जब रोकेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 13 तारीख को दिल्ली कूच है तो माने आज और कल ट्रैफिक चलता रहेगा? ठीक बिल्कुल आज और कल चलेगा। तैयारी किस प्रकार है? और भी बैरिकेड मंगाए गए हैं या जितने दिख रहे हैं इन्हीं से रोकेंगे? नहीं बढ़िया और भी बैरिकेड ला रहे हैं अभी। और बैरिकेड ला रहे हैं हाँ। तो सड़क के दोनों तरफ आप बैरिकेड लगा देंगे? दोनों तरफ किसानों को जाने नहीं देंगे किसी कीमत पर, यही आदेश मिले? बिल्कुल यही आदेश है हमारे पास। किसी भी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना तो किसान। जो हरियाणा के जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर आगे जाना है दिल्ली जंतर मंतर, तो उनको भी रोका जाए इसके लिए और भी नाके सील किए गए? हाँ ये 3 लेयर में बैरिकेड है हमारे यहाँ पे। ठीक है बस 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। 3 लेयर में एक बार ये आखिरी बात सुनना चाहूंगा कि 3 लेयर में सबसे पहले ये बैरिकेड होंगे और उसके बाद ये आपको दिखाई पड़ेगा कि जो सीमेंटेड बैरिकेड हैं वो रखे जाएंगे और उसके पीछे कंटेनर रखे जाएंगे। तो यानी 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है सिंघू बॉर्डर पर। और 3 लेयर की बैरिकेडिंग के बाद किसानों को यहाँ पर रोकने की बड़ी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और नीचे कंटेनर आप देख सकते हैं कई बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बैरिकेड हैं, लोहे के बैरिकेड हैं, ये 5-5 फुट के बैरिकेड यहाँ पर ला दिए गए हैं। और बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको पीछे उस तरफ दिखाई पड़ेंगे। जो क्रेन के आगे जो आपको एक कंटेनर्स दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, उन पत्थरों के जरिए भी इस रास्ते को सील किया जाएगा ताकि किसान किसी भी सूरत में आगे ना बढ़ पाए। किसानों को रोकने की पक्की तैयारी कर ली गई है। 3 साल बाद एक बार फिर से किसान और जवान दोनों आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 में नवंबर में हमने देखा था कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब किसानों को रोकने की तैयारियां किस प्रकार थी और अब की बार फिर से किसानों को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। वही सिंघू बॉर्डर एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को बाधित ना हो और किसान आगे ना बढ़े, इसके लिए तैयारी की जा रही है। और सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों का डेरा आपकी एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि हरियाणा पुलिस की तैयारी पूरी है, किसी भी सूरत में किसानों को पंजाब से हरियाणा में एंटर नहीं होने देना है। 20,000 जवान अंबाला के आसपास तैनात किए गए हैं और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद ली गई है जिसमें आईटीबीपी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ सेना की मदद भी ले रही है पुलिस। और सरकार ने सेना को भी अलर्ट रहने पर कहा है और साफ तौर पर किसी तरह से माहौल गड़बड़ ना हो इसको के तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। और अब इंटरनेट भी बंद करने की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। उन 7 जिले जो पंजाब की सीमा से लगते हैं जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जींद और पंचकुला और उसके साथ ही अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन सभी को बंद कर दिया गया है। और अब फिलहाल सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही सिंघू बॉर्डर है जहां 2020 में जब किसान पंजाब से चले और कई लेयर की सुरक्षा को तोड़ते हुए दिल्ली की सीमा पर आकर बैठ गए थे तो यहां उन्हें रोक लिया गया था। तो अब की बार इस सड़क को, नेशनल हाईवे 44 को ना रोका जाए, किसानों को यहां तक ना पहुंचने दिया जाए, इसके लिए पहले सुरक्षा व्यवस्था पंजाब की तरफ से ही हरियाणा पुलिस ने चाक चौबंद की है। और अगर किसी कीमत पर, किसी सूरत में वो आगे निकल पाने में कामयाब होते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया जाए और यहां से किसान किसी भी कीमत पर जंतर यही है। और
एक वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, और मुख्यमंत्री का काफिला या किसी बड़े अधिकारी का काफिला भी यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली की गाड़ियां हैं ये, और देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हैं कि कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर हो, अभी फिलहाल हो रही है, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और सुरक्षा किसी भी सूरत में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर के हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सतर्क हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसानों को क्या पुलिस, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो और चाहे पैरामिलिट्री के जवान हो, क्या वो पाने में कामयाब होते हैं, या एक बार फिर से किसान 2020 की तरह 3 साल पुराना इतिहास दोहराकर दिल्ली की सीमा पर आकर बैठ जाएंगे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के CTV, सिंघू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।